प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार, यह अध्याय चल रहा था। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम धर्म युद्ध क्या है, प्रमुख धर्म युद्ध कौन कौन से थे उनका वर्णन करेंगे, या ये कहिए कि धर्म युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरीके का अगर सवाल आता है आपकी परीक्षा में तो उसे आप कैसे हल करेंगे उस विषय में बताऊँ। धर्म युद्ध मुख्य रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़े गए थे भाई। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म पूरे अरब में फैलकर एशिया और यूरोप के एक बड़े भूभाग पर छा गया था। मुसलमान एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे तथा अपनी विजयी अभियानों के क्रम में इन्होंने 638 ईस्वी में जेरूसलम को भी जीत लिया, जो कि ईसाइयों के लिए धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण था। मुस्लिम शासकों तथा यूरोप के ईसाइयों के बीच राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से मिश्रित शत्रुता 11वीं शताब्दी में और बढ़ गई थी। यूरोप में नार्मनों, हंगरी वासियों तथा स्लाव लोगों के ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अब मुसलमान ही उनके मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों में हुए व्यापक परिवर्तनों ने ईसाई और मुस्लिम जगत के बीच प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा दिया। ईश्वरीय शांति आंदोलन के द्वारा ईसाई समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी हिंसा लगभग बंद हो गई तथा उनमें एकता का संचार हुआ। ईसाइयों का सामंती समाज एकजुट होकर पादरियों के मार्गदर्शन में ईश्वर के शत्रुओं विधर्मियों के विरुद्ध एकजुट हो गया। एक ऐसा वातावरण यूरोप में बन गया कि विधर्मियों के विरुद्ध युद्ध ईश्वर के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक एवं प्रशंसनीय हो गया। इस प्रकार धार्मिक भावनाओं के आधार पर यूरोप का ईसाई वर्ग मुसलमानों के विरुद्ध एकजुट हो गया एवं धर्म युद्ध की सुदृढ़ भूमिका तैयार हो गई। 1092 ईस्वी में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हुआ भाई। बाइजेंटाइन साम्राज्य के ईसाई सम्राट एलोक्सियस प्रथम के लिए एशिया माइनर तथा उत्तरी सीरिया जीतने का यह सुनहरा अवसर था तथा उसने इसका लाभ उठाने का प्रयास भी किया। पोप अर्बन द्वितीय ने भी ईसाई समाज में उत्साह एवं जीवटता का संचार करने का सुअवसर देखा। 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने बाइजेंटाइन सम्राट के सहयोग से पुण्य देश होली लैंड को स्वतंत्र कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध का आह्वान किया और 1095 से 1291 के बीच ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच कई बहुत सारे धर्म युद्ध हुए। ईसाई एवं मुस्लिम जगत के बीच हुए इन युद्धों में उत्साह एवं व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया तथा इन युद्धों को धर्म की रक्षा व ईश्वरीय सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए ये धर्म युद्ध कहलाए। ईसाई और मुसलमानों के बीच लड़े गए जो प्रमुख धर्म युद्ध हैं हम उनके बारे में बताऊंगे। प्रथम धर्म युद्ध भाई 1098 से 1099 फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की गई। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी अथवा इनफ्रीजी कहकर संबोधित किया। ईसाइयों ने सीरिया फिलीपींस के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए जिन्हें सामूहिक रूप से आउटरेमर अर्थात समुद्र पारीय भूमि कहा जाता है। यह याद रखने योग्य बात है कि बाद के धर्मयुद्ध इसी प्रदेश की रक्षा और विस्तार के लिए लड़े। तो पहला जो धर्मयुद्ध हुआ वो 1098 और 1099 में। दूसरा धर्मयुद्ध 1145 से 1149 के बीच जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हारकर परिणाम
स्वरूप आउटरेमन की शक्ति कम होती चली गई और धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया। तीसरा धर्म युद्ध 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरिया साम्राज्य की स्थापना की तथा 1187 में ईसाइयों को पराजित कर दिया, जिससे यरूशलेम पर फिर मुसलमानों का अधिकार हो गया। किंतु सलाह अल दीन का ईसाइयों के प्रति व्यवहार दयामय था। यरूशलेम छिन जाने से तीसरे धर्म युद्ध को प्रोत्साहन मिला भाई, किंतु इस धर्म युद्ध से भी ईसाइयों को विशेष लाभ न हुआ। ईसाइयों को फिलिस्तीन में कुछ निकटवर्ती नगर एवं यरूशलेम में तीर्थ यात्रा के अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सका। अंत में 1291 ईस्वी में मिस्र के शासकों ने धर्म युद्ध करने वाली सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और वे आंतरिक राजनीतिक समस्याओं में उलझ गए। इस प्रकार ये धर्म युद्ध समाप्त हो गए। तो भाई 3 धर्म युद्ध है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से ये धर्म युद्ध हुए। सभी छात्र इसे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। इसे मैं लिखित में भेज रहा हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।